को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की शाम की दुआ में आप सभी का स्वागत है। जितने भी हम सब यहाँ जुड़ते हैं परमेश्वर की इबादत हमदो सना करने के लिए, ये समय होगा कि हम लोग एक गीत में जाएं और उसके बाद जाके वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद रखें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यस लॉर्ड, स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया। स्तुति, आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। होली स्पिरिट, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों आनंदित हों। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझ है तुझसे मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों आनंदित हों। जीवन से ज्योति जले, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों आनंदित हों। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हों, क्योंकि परमेश्वर की महिमा आज हम फिर एक बार अपने इकट्ठे होके कर रहे हैं। और समय होगा कि वचन में जाएं। यूहन्ना की किताब 16वां अध्याय उसका 16वां अध्याय उसका पाँचवा पद हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा है, हेडिंग जो मैं हमेशा आप लोगों के सामने पढ़ के बताता हूँ, पवित्र आत्मा के कार्य। यहाँ लिखा है, मैंने आरंभ से तुमसे ये बातें इसलिए कही हैं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने ये बातें तुमसे कही, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। अब यहाँ पे परमेश्वर किसकी बात करें, कौन से सहायक की बात करें? वो पवित्र आत्मा की बात करें कि जब तक मैं नहीं जाऊँगा तब तक पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं दिया जाएगा। और परमेश्वर का आत्मा कौन है? वही यीशु जिसने देह धारण करा। उसके क्रूस के बाद बाइबल में लिखा है कि माफ़ करना, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे पास फिर वापस आया, क्योंकि एक जगह वचन में लिखा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा।
और परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो हमें अनाथ नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ बना रहता है, हमें सामर्थ देता है, हमारे जीवन में अनुग्रह करता है। और यहाँ लिखा है वो आएगा, परंतु मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता के न्याय के लिए विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर मुझे न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। अब हकीकत बात यही है कि बहुत सी बातें बाइबल में लिखी हैं, बहुत सी बातें जब आप दानियल की किताब पढ़ोगे आपको समझ आएगी। प्रकाशित वाक्य आज ऐसा है किताब जो आज तक हम भी अभी तक नहीं समझ पाते, और हम ही नहीं, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी उसको अभी भी नहीं समझ सकते। अभी भी भविष्यवाणियाँ होती हैं बाइबल से, बाइबल में से बहुत सी भविष्यवाणियाँ करी जाती हैं, बहुत सी बातें बताई जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभी भी लोग अधूरे ज्ञान से हैं कई, और इसलिए जो बाइबल से 2-3 भविष्यवाणियाँ करी गई, और ऐसी 2-3 नहीं, बहुत सी बाइबल से अभी तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हाईलाइट भी नहीं होती। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग करने की कोशिश करते हैं अपने आप को भविष्यवक्ता समझ के या परमेश्वर का दास या दासी समझ के, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती है। जैसे कि अभी 2-1 भविष्यवाणी तो हमें ही पता है, न्यूज़ चैनल के जरिए जो वेट कर रहे थे कि बाइबल से करी गई है वो पेंडिंग में रही। तो उसके आगे फिर क्या लिखा है कि तुम अभी नहीं सह सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम सब सत्य का मार्ग बताएगा, तुम सबको सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली तुम्हें बातें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी बातें हमारे लिए पहले से ठहरा रखी है, पहले से बताई। बाइबल एक भविष्यवाणी की किताब है भाई। बाइबल एक प्रेजेंट में जो चल रहा है उस चीज़ों के बारे में बताने वाली किताब है। बाइबल पास्ट के बारे में भी बातें रखती है, इतिहास को भी बताते कि इतिहास में क्या रहा और कैसे रहा और किस तरीके से इतिहास वो रहा। पकड़ो इसे, प्रेयर में डिस्टर्ब कर रहा है। तो बाइबल हमें हर तरीके की चीज़ें बताता है। हम 3 तरीके से बाइबल में से सीख सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये तीनों तरीके की बातें हमारे सामने रखते हैं, लेकिन हम कई बार पास्ट को तो देखकर बोलते हैं हम में से बहुत से कि नहीं जी ये क्या पता सच्ची घटना है या नहीं। आज भी बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं, उनको यही लगता होगा क्या सच में ये चीज़ हुई है, क्या ये आश्चर्य कर्म हुए होंगे। प्रेजेंट में देखते हैं तो कहते हैं कि बाइबल में जो लिखा है इससे वर्तमान से क्या मतलब प्रेजेंट से क्या, वर्तमान से क्या हमारा वो होगा, क्योंकि ये लिखी हुई बातें। बहुत सी बार मैंने देखा है लोगों को ये बोलते हुए। और फ्यूचर की जब भविष्यवाणियाँ होती हैं या बातें होती हैं तो लोगों को लगता है क्या होगा, अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि बाइबल में एक जगह लिखा है नूह के समय में भी जब तक बाढ़ आके लोगों को बहा नहीं गई तब तक उन्होंने विश्वास नहीं करा, तब तक वो नूह का लोग मजाक उड़ाते थे, तब तक वो नूह से कहते थे कि ये जहाज बनाने से क्या फ़ायदा। क्यों? क्योंकि देख आसमान खुला हुआ है और धूप निकल रही है और मौसम साफ़ है, कोई एक आशंका नहीं है कुछ ऐसा होने की। तो बहुत सी बातें हैं, लोग जब तक परमेश्वर का आत्मा की अगुवाई ना हो, जब तक परमेश्वर की मर्ज़ी ना हो, कोई भी बाइबल और परमेश्वर के ज्ञान को नहीं सह सकता। ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते नाइट प्रार्थना के लिए, धन्यवाद करते छुटकारे की कलीसिया के लिए। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपने आप को शून्य करते दिन नम्रता में पिता परमेश्वर तेरी वेदी पे आते पिता परमेश्वर। और जितने भी बड़े छोटे बहन भाई बड़े छोटे जुड़े पिता बच्चे जो पिता परमेश्वर तेरे सामने जो भी इनके जीवन में कमी घटिया बीमारियाँ और तू जानता पिता परमेश्वर, मांगने से पहले देने वाला और जानने वाला खुदा, हम धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो हम बीमारों के लिए चंगाई की दुआ करते हैं
प्रार्थना करते तुझसे विनती करते पिता परमेश्वर, आज बीमारों को चंगाई दे पिता परमेश्वर, अपने लहू भरे हाथ से इन्हें छू और चंगाई दे पिता परमेश्वर, हर बीमारी को इसके नाम से डांटते पिता, आज वो जाए और गड्ढे में गिरे पिता, तेरे छूने भर से ये सब चंगे हो गए, हम धन्यवाद करते हैं हालेलुया। आज इनके घरों के चारों ओर लोग कबाड़ा बांधते पिता परमेश्वर, आज पिता इनके घरों में जो भी अगर करा धरा जादू टोना अगर है पिता परमेश्वर, अभी के अभी तेरी आत्मा के द्वारा इसके नाम से इनके घर से बाहर जाए पिता परमेश्वर, और इनके घरों में शांति आए पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। इनके खत्ते हमेशा भरे रहे पिता, इनके भंडार भरे रहे पिता, इनके धन पर आशीष बोलते हैं पिता, इनके घर को जो का तो कर पिता परमेश्वर, इनके खाने पीने पे रसोई पे आशीष बोलते बरकत मांगते इनके घरों में पिता परमेश्वर, जो जॉब करते पिता परमेश्वर उनकी जॉब पे आशीष बोलते, जो बहन भाई जो पिता परमेश्वर अपना बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को भी पिता ऊंचाइयों पे लेके जाओ और फलवंत हो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। तू जीवित खुदा पिता, तूने मुर्दों को जिलाया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते नहीं है पिता परमेश्वर, जो हम करते प्रार्थना में जो भी मांगते हो तूने पहले ही हमें सब कुछ दे दिया, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज जितने भी बैठे पिता अगर इनके जो इनकी प्रार्थनाएं नहीं भी सुनी गई पिता, जो भी तेरे स्वर्ग में पहुंच जाए इसके नाम से हालेलुया। आज जितने भी जुड़े पिता देश से विदेश से, यहाँ से या वहाँ से, जो यहाँ बैठे ऑनलाइन है या फ़ोन पे है, आज सब के लिए हम दुआ प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो हमें सुन पा रहे पिता परमेश्वर, आज अगर कोई बोझ के साथ बैठा है तो अभी के भी वो बोझ किससे फ्री हो जाए पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम धन्यवाद करते हालेलुया, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज अगर कोई परिवार कर्जों में तो कर्जा मुक्त हो जाए तेरी आत्मा के द्वारा इसके नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर अपनी बीमारियों को लेकर परेशान है, बहुत से कैंसर से पीड़ित है पिता परमेश्वर, आज बहुत से टीवी के मरीज है, बहुत से पिता पैरालाइज है जो चल फिर नहीं पाते, बहुत से पिता परमेश्वर हाथ पैर घुटनों का दर्द है पिता परमेश्वर, आज तेरी आत्मा के द्वारा सबको आशीष और छुटकारा पाए पिता परमेश्वर, सब बीमारी से छुटकारा पाए पिता परमेश्वर। ये तेरे बेटा बेटी सबको छू पिता परमेश्वर, इन भर दे आशीष और अभिषेक से हालेलुया। आज हम उन बच्चों के लिए दुआ करते जो माँ बाप परिवार से दूर रहते पिता परमेश्वर, उन बच्चों के साथ रह पिता, तेरे लोग के बारे में बांधते हो बच्चों को, आज जहाँ जहाँ बच्चे रहते हो जगह को ब्लेस करते तेरे लोग के द्वारा पिता परमेश्वर, जहाँ जॉब करते हैं पढ़ते हैं पिता परमेश्वर उस जगह को भी ब्लेस करते पिता परमेश्वर। कोई भी बुरे हाथ या बुरी नजरें बच्चों की तरफ ना जाए खुदा, कोई उनका शत्रु का कारण ना बने पिता, सब उनके दोस्त बन जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज बच्चों पर हमेशा तेरा हाथ रहे पिता परमेश्वर, तेरे अंजल होते स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे पिता परमेश्वर। कोई भी उन बच्चों से जो उधार लेता ना देने के मन ना बनाए पिता परमेश्वर, और जैसे लेते वैसे देने वाले हों पिता परमेश्वर, और बच्चों को सही रास्ता तेरी आत्मा के द्वारा हो पिता परमेश्वर, कोई भी गलत रास्ते ना चले पिता। आज बहुत से बच्चे पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर गलत ऐबों में या गलत चीज़ों में फंस जाते पिता परमेश्वर, आज भी तो उन बच्चों की भी सहायता करना, कोई भी ऐब वगैरह ना हो पिता परमेश्वर, जो परिवार से दूर रहते पिता परमेश्वर, उन बच्चों को भी पिता परमेश्वर तेरा हाथ हमेशा रहे उन पे पिता, तेरे अंजल होते स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे पिता परमेश्वर। नशे या कोई भी बुरी आदत उनमें ना हो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते क्योंकि वो तेरे नाम से चलते फिरते पिता परमेश्वर। आज हम उन परिवारों के लिए दुआ करते जिनके घरों में कलेश रहता है और जिन रिश्तों में कड़वाहट है, नफरत है, वो कोई भी रिश्ता हो पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा सब जो करते हो उनके घरों में शांति आए पिता, और तेरी मौजूदगी हमेशा उनके घरों में रहे पिता परमेश्वर। कलीसिया बाद संडे का दिन है पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ कलीसिया लगते तेरे पिता परमेश्वर हमेशा तेरी मौजूदगी हो पिता परमेश्वर। तेरी कलीसिया में जो भी आते तेरे भवन में वो आशीष और छुटकारा पा के जाने वाले हों पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हालेलुया। आज बहुत से लोग धर्मों को लेके, जातिवाद को लेके जो लड़ाई झगड़े करते, तोड़ फोड़ करते धर्मस्थल पर और मारपीट करते पिता परमेश्वर, बहुत से पास्टर बंद है पिता परमेश्वर जेलों में, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, आज तेरी आत्मा के द्वारा वो अपने घरों में आने वाले हों पिता परमेश्वर, आज उन्हें बेल और रिहाई मिल जाए पिता परमेश्वर।
आज धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हर दास को पिता परमेश्वर बचाना पिता तेरे हाथों में सौंपते तेरे दासों को पिता परमेश्वर, सर के बाल से पैर के नाखून तक पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में जो भी कमी घटी हो तू जानता पिता परमेश्वर। उनके जीवन को जो का त्यों कर पिता परमेश्वर ने ऊंचाइयों पर लेके जा, देश विदेश में घुमा, उनकी सारी इच्छा पूरी होगा, कारण कोई उनका शत्रु ना हो पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। जिन जो रेंट पे रहते हैं उनको अपना मकान दे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आज से तूने हमारी सारी प्रार्थनाएं सुन लिया पिता परमेश्वर। मकान बनाना चाहते नहीं बन पाता पिता, आज तेरी आत्मा के द्वारा उनका मकान बन जाए पिता, जैसा वो चाहते वैसा उनके जीवन में हो पिता परमेश्वर। वचन में लिखा दूसरों की खेती सींचते उनकी खुद ही सींच जाती पिता परमेश्वर। दूसरों के लिए जो भलाई करते पिता उनके खुद ही सारे काम यीशु आमीन में पूरे होते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हालेलुया। आज पिता परमेश्वर जितने भी जुड़े, जितने भी बैठे यहाँ पे या कहीं भी हमें सुन रहे पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन में कोई भी परेशानी या कोई भी बात ऐसी ना हो जो पिता परमेश्वर ये परेशान है, आज सारी प्रार्थनाओं का उत्तर इनकी गोद में आ जाए पिता परमेश्वर। इनके सामने सारी भी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया। हम धन्यवाद करते जो कर्जा लेते हैं, जो पिता परमेश्वर लोन लेते हैं, जो भर नहीं पाते, आज उनका लोन भी तेरी आत्मा के द्वारा क्षमा हो जाए पिता परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। अपनी गवर्नमेंट के लिए भी दुआ करते पिता परमेश्वर। हमारी गवर्नमेंट भी कोई भी फैसला ऐसा ना करे पिता जो जनता में मतभेद या लड़ाई झगड़े हो पिता परमेश्वर। हर काम जनता के फेवर में अच्छा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। बेजवान जानवर है, पशु है, पक्षी है, ये सब तेरे बनाए हुए पिता परमेश्वर। ये सब तेरे बना पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर। आज इनके साथ रहना पिता परमेश्वर। आज पिता ये जो भी है जहाँ भी जाए पिता तेरे अभिषेक से तेरे वचन से चले पिता परमेश्वर। आज बहुत से लोग अपनी बीमारियों को लेकर परेशान हो, बहुत से बच्चे हो जो बोल नहीं पाते पिता, जो मौसम चेंज हो रहा है, जो खांसी बुखार जुकाम चल रहे हैं पिता परमेश्वर। हर जीवन में तेरे वचन हो पिता परमेश्वर। हर जीवन में पिता परमेश्वर तेरा वचन काम करे पिता परमेश्वर। सब चंगाई पाने वाले हों। हॉस्पिटलों में बहुत से बीमार हैं जिनका इलाज सही से नहीं हो रहा पिता परमेश्वर, आज वो भी चंगे होने वाले हों तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हर लड़के लड़की को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। इनकी सबकी शादियाँ तेरी आत्मा के द्वारा हो पिता, जैसा रिश्ता ये चाहते वैसा हो, एक दूसरे को निभाने वाला हो पिता। ये जो 2025 है ये सबके लिए बेस्ट हो पिता परमेश्वर, सबके लिए अच्छा हो पिता परमेश्वर। हम मौसम के लिए भी दुआ करते, गर्मी ज़्यादा ना हो पिता परमेश्वर। जो बेजवान जानवर है इनके अपने घर नहीं होते पिता परमेश्वर, आज गर्मी का मौसम भी पिता परमेश्वर सही से रहे पिता परमेश्वर। ज़्यादा गर्मी ना पड़ने वाली और इनको खाना पीना तेरी आत्मा के द्वारा इंतजाम तेरे स्वर्ग भंडार से हो पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हम पिता परमेश्वर मांगते जो विदेश जाना चाहते नहीं जा पा रहे पिता परमेश्वर, आज उनके वीजे भी तेरी आत्मा के द्वारा लुक जाए पिता परमेश्वर। जिस कंट्री में वो जाना चाहे जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करते इसके नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आप सभी को प्रभु बरकत दे, आशीष दे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जब हम परमेश्वर के पास बैठते हैं तो परमेश्वर का आत्मा का वायदा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम को लेकर इकट्ठा होंगे वहाँ मैं मौजूद होऊंगा। जब आप लोग भी यहाँ पे बैठते हैं तो परमेश्वर में ध्यान करें, परमेश्वर में अपनी आंखें जरूर बंद करा करें। अभी समय होगा व्यक्तिगत आपकी प्रार्थना करने का, अपने घरों में प्रार्थना जरूर करें। आराधना करी, हमने प्रार्थना करी, एक ग्रुप प्रार्थना, ये चर्च की प्रार्थना शाम की जो रहती है, आप सब इससे बरकत पाते हैं। जब हम शाम को जुड़ते हैं परमेश्वर की महिमा हम सबके साथ होती है। अब अपने घरेलू प्रार्थना, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना जरूर करके सोएं। कल शाम को मिलेंगे। धन्यवाद प्रार्थना करते हुए। जय मसीह।